दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल। हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ये ABCD एक पैरेललोग्राम है और हमने इसको प्रूव करना है कि ये एक रेक्टेंगल है। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम के क्या होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। इसका रीज़न क्या है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। क्वेश्चन में रीज़न हमें जब भी कुछ लिख रहे होते हैं हमें उसका रीज़न जरूर लिखना होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है इसलिए ऑपोजिट एंगल्स तो इक्वल हैं, बट ये क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है। क्योंकि ये एक साइक्लिक पैरेललोग्राम है इसलिए इसके ऑपोजिट एंगल्स का सम क्या होगा, 180 डिग्री, यानी एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल B प्लस एंगल D इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसका रीज़न क्या है, सम ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज 180, ठीक है। इसका रीज़न ये है। अब क्योंकि एंगल A प्लस एंगल C इक्वल्स टू 180 डिग्री है और एंगल A इक्वल्स टू है एंगल C, यानी हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल A प्लस एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये क्या हो जाएगा, 2 एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री, तो हमारा एंगल A कितने का हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब एंगल A अगर हमारा 90 का है तो एंगल C भी हमारा कितने का हो जाएगा, 90 का, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसी तरह से हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यानी हमने ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक पैरेललोग्राम 180 होते हैं, इसलिए एंगल B प्लस एंगल D भी क्या है, 180 डिग्री। अब एंगल B है हमारे इक्वल्स टू एंगल D, यानी एंगल B प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, 2 एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री, यानी एंगल B हमारा हो जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 2 यानी 90 डिग्री का। अब एंगल B हमारा 90 का है तो एंगल D भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का। अब हमारे सारे एंगल्स क्या हो गए, 90 डिग्री हो गए, यानी एंगल A इक्वल्स टू एंगल B इक्वल्स टू एंगल C इक्वल्स टू एंगल D इक्वल्स टू 90 डिग्री। सो इट इज ए rectangle because all angles are of 90 degree.